लो खाना खा लो। अरे मम्मा, मुझे ये खाना नहीं खाना। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्यों नहीं खाना ये खाना? अरे मम्मा, रोज रोज मैं ये खाना खा के बोर हो चुकी हूँ। आज तो मुझे पिज्जा और बर्गर खाना है। बेटा खा लेना पिज्जा और बर्गर, पर इस तरह खाने का अपमान नहीं करते। नहीं मम्मा, मुझे ये खाना नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अरे बेटा ये क्या, आप तो बिल्कुल गुड्डी की तरह कर रहे हो। गुड्डी? मम्मा ये गुड्डी कौन है? गुड्डी आप ही की जैसी एक लड़की है जो आप ही की तरह खाने का अनादर और अपमान करती है। उसकी मम्मा उसे खाने के लिए कहती तो वो खाना नहीं खाती, नखरे करती, खाने का अपमान करती। उसकी मम्मा उसे जितना समझाती पर वो तो समझती ही नहीं। फिर क्या हुआ मम्मा? फिर क्या, उसके इस तरह खाने का अनादर और अपमान करने से भगवान जी गुस्सा हो गए और उन्होंने उसके घर से सारा खाना गायब कर दिया। क्या? हाँ। अब नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसा ही होता है बेटा। अब बुड्ढी और उसकी माँ घर घर जाकर खाना मांगते हैं पर कोई उन्हें खाना नहीं देता, खाने के लिए तरसते हैं वो। क्या? हाँ। अब आपको भी खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। जब आपके साथ ऐसा होगा ना तब पता चलेगा। ये मम्मा भी ना, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मा तो कुछ भी कहानी सुनाती है। अभी कौन आया है? अरे ऐसा ही होता है बेटा। अब बुड्ढी और उसकी माँ घर घर जाकर खाना मांगते हैं पर कोई उन्हें खाना नहीं देता, खाने के लिए तरसते हैं वो। अरे आप लोग कौन हो और क्या चाहिए आप दोनों को? मैं गुड्डी हूँ और ये मेरी माँ। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का मिलेगा? पर कोई उन्हें खाना नहीं देता। हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का मिलेगा? खाना नहीं। ये क्या है? ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं नहीं, सपना नहीं हो सकता। अरे सारे बर्तन तो खाली है। कहीं मम्मा की बात सच तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, मम्मा देखो, मम्मा देखो। हाँ बेटा, मम्मा। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? मम्मा आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी खाने का अपमान नहीं करूंगी। क्यों भाई, ऐसा अचानक क्या हो गया कि आपको रोटी की कीमत समझ में आ गई? मम्मा, वो गुड्डी और उसकी माँ हमारे दरवाजे पर भी खाना मांगने आई थी। मैं तो डर गई थी उन्हें देखकर। मुझे लगा कि ये एक सपना है। फिर मुझे समझ आया कि खाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आपने सही कहा, रोटी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, रिद्धि को तो समझ में आ गया कि हमारे जीवन में रोटी का क्या महत्व है, इसलिए आप भी कभी रोटी का अनादर या वेस्ट ना करें। और रही बात उस गुड्डी की कहानी की, तो वो तो मैंने रिद्धि को ऐसे ही सुनाई थी ताकि उसे सबक मिल सके।